सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में हम भगवान कृष्ण के दिए गए उपदेशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम सबको समस्त मानवता के कल्याण के लिए ये उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया। जीवन में कल्याणकारी मार्ग क्या है, शांति संतुष्टि और तृप्ति का मार्ग क्या है, यह मनुष्य को बताने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। हम सब अगर इस उपदेश को ठीक तरह से समझ लें, गहराई से समझ लें, तब और तब ही जीवन कृतार्थ हो सकता है, हमें कृतकृत्यता की उपलब्धि हो सकती है। और हमारी ही शांति के बीच में दीवार बन करके कौन खड़ा हुआ है? कहा हमारा अहम ही दीवार बन करके खड़ा हुआ है। ये जो
अहम के बारे में हमारी मान्यता है, समझ है, ये ठीक नहीं है और भगवान इसी समझ को ठीक करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि ये मनुष्य मैं के बारे में ठीक ठीक समझ ले कि उसका मैं है क्या। इसी अहम की व्याख्या भगवान ने इस दूसरे अध्याय में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक तक भगवान ने 3 धरातलों पर इस अहम की व्याख्या की कि देखो, सबसे निम्न धरातल पर सबसे प्राइमरी स्टेज क्या है? अहम, मैं बुद्धि, कि देह में अहम बुद्धि हो जाए। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा देहात्मवाद। देह में ही मैं बुद्धि करके अगर कोई बैठ गया। और दूसरा है जीवात्मवाद कि नहीं, जीव में मैं बुद्धि, मैं इस शरीर के पहले भी था और बाद में भी रहूंगा और ये संसरण चलता रहेगा। देहात्मवाद से थोड़ा ऊपर व्यक्ति उठा तो जीवात्मवाद तक पहुंचा। लेकिन भगवान क्या बताना चाहते हैं कि न तो देहात्मवाद सत्य है, न जीवात्मवाद सत्य है। असल में मनुष्य, तुम्हारी मुक्ति तो तभी होगी, तुम्हारे भ्रम और अज्ञान का नाश तभी होगा जब तुम यथार्थ आत्मा को अपना स्वरूप जान लोगे। देहात्मवाद से उठ करके जीवात्मवाद तक जाना है और जीवात्मवाद से भी ऊपर उठ करके यथार्थ आत्मवाद तक जाना है। हमको अपने यथार्थ आत्मा के रूप में अपनी पहचान बनानी है। अपने अहम की पहचान देह के स्तर पर नहीं रखनी, जीव के स्तर पर नहीं रखनी। हमको तो आत्मा को ही अहम रूप से जानना है। और इसी को महावाक्य में कहा, अहम ब्रह्मास्मि। यही अंतिम बोध है जो आध्यात्म के शिखर तक पहुंचा देता है, साधक को सर्वोच्च आध्यात्म की उपलब्धि तक पहुंचा देता है, जब वो आत्मा को ही अहम के रूप में जान लेता है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व हूं और बस वही हूं। इसके अलावा चाहे तो जीवत्व है, चाहे शरीर है, सब भ्रम है, सुपर इम्पोजिशन है और ये टूल है, अच्छा काम करने के लिए मिला है। इसमें मैं बुद्धि करना ठीक नहीं है। मैं तो शुद्ध चेतन सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वहां पर अहम बुद्धि को टिकाना, उसको मैं के रूप में, अहम के रूप में जान लेना, यही भगवान ने 11 से 30 श्लोक तक उपदेश किया। अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश किया। तो ये 3 स्तर के, 3 धरातल के अहम का उल्लेख, अहम का कथन भगवान ने 11 से 30 श्लोक तक किया। और इसके बाद 31 से 37 श्लोक तक भगवान एक चौथे प्रकार के अहम का भी उल्लेख करते हैं कि अर्जुन, ये 3 जो अहम के स्तर हैं, देहात्मवाद, जीवात्मवाद और यथार्थ आत्मवाद, जिसमें केवल और केवल यथार्थ आत्मवाद ही सत्य है और वहीं तक पहुंचना लक्ष्य है और उसी के बोध में स्थित होना लक्ष्य है। लेकिन अगर जीवात्मवाद तक ही पहुंचे तो अभी पहुंचे नहीं, अभी गलत मान्यता में जिंदा हैं, अभी यथार्थ का बोध नहीं हुआ। अगर देहात्मवाद तक ही पहुंचे हैं, देह को मैं मान करके बैठे हैं, तो भी अभी सत्य का बोध नहीं हुआ। और अगर जो 31 से 37 श्लोक तक भगवान ने एक चौथे प्रकार के अहम के बारे में बताया, और वो है स्वभावजन्य अहम, गुण कर्मजन्य अहम, और समाज द्वारा जो अहम हमको प्रदान किया जाता है वो अहम, अर्थात समाज जो हमें पहचाने देता है उसमें हम अहम बुद्धि, मैं बुद्धि कर लेते हैं। मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं मां हूं।
ये समाज और परिवार द्वारा दी गई जो पहचाने हैं ये भी सत्य नहीं है। सत्य तो यथार्थ आत्मवाद है। वहां पर भी अहम को टिका करके वही अंतिम पहचान मान लेना, इसका मतलब अभी हमने अपने को पहचाना नहीं है। अगर हम अपने को स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी मान करके ही बैठे हैं, किसान अफसर व्यापारी ही मान करके बैठे हैं, तो हमने अभी अपने को ठीक से पहचाना नहीं है। ये ओढ़ी हुई पहचाने हैं, ये तात्कालिक पहचाने हैं, ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, यथार्थ आत्मवाद ही है। भगवान यही संदेश दे रहे हैं कि उस यथार्थ आत्मवाद, वहां अहम बुद्धि को टिकाओ। तुम अफसर व्यापारी किसान माता पिता बेटा बेटी रूपी अहम में अपनी मैं बुद्धि को न टिकाओ। इन सब उपाधियों को मैं करके मत जानो, देह को भी मैं करके मत जानो, जीव को भी मैं करके मत जानो, सामाजिक उपाधियों में भी मैं बुद्धि करके मत बैठो। और जो शास्त्र द्वारा दी गई उपाधियां हैं, जो तुम्हारे स्वभाव के कारण शास्त्र तुमको उपाधि देता है कि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों की कर्मों की कमाई लेकर के इस जन्म में तुम सहज संवेग लेकर के आए हो। ध्रुव की तरीके से अपमान नहीं सह सके, क्योंकि घोर क्षत्रिय का उसका स्वभाव था। इस तरह से जो कर्मजन्य वासनाजन्य स्वभावजन्य जो पहचान है कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम क्षत्रिय हो, कि तुम वैश्य हो, कि तुम शूद्र हो, ये जो शास्त्र द्वारा दी गई पहचाने हैं, इनमें भी अहम बुद्धि कर लेना असल में सत्य से अपने को वंचित कर लेना है। न शास्त्र द्वारा दी गई पहचान में अहम बुद्धि करना सत्य है, न समाज द्वारा दी गई पहचानों में मैं बुद्धि करना सत्य को पाना है, न देह में मैं बुद्धि करना सत्य को पाना है, न जीवत्व में मैं बुद्धि करना सत्य को पाना है। केवल और केवल यथार्थ आत्म तत्व में मैं बुद्धि करना, यही सत्य में प्रतिष्ठित होना है। यही बोध है, यही आध्यात्म की उपलब्धि की पराकाष्ठा है, और यही मुक्ति है। इसी मुक्ति की तरफ गीता बढ़ाती है। इसी मुक्ति के लिए परमात्मा कृष्ण का संदेश है। हमने कल चर्चा की थी, इस स्वधर्म पालन, ये वासनाएं जो हैं हमारी, ये जब तक क्षरित नहीं होंगी तब तक हम उस यथार्थ आत्मा के बोध को या तो समझ नहीं पाएंगे या धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वासना पुंज का क्षरण बहुत आवश्यक है। तपोभि क्षीण पापानाम, आत्मबोध ग्रंथ जब भगवान शंकराचार्य ने लिखा तो सबसे पहले लिखा कि इस आत्मबोध ग्रंथ के अधिकारी कौन है, किसको आत्मबोध हो पाएगा, कौन यथार्थ आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो पाएगा। तो कहा तपोभि क्षीण पापा नाम, तप द्वारा जिसके पाप क्षीण हो गए हैं, क्योंकि पाप के कारण चित्त भारी रहता है, और जब चित्त भारी रहता है तो हितकारी बात भी समझ में नहीं आती। अच्छी और सच्ची और अनुकूल और हितकारी बात भी समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं स्वामी जी हम आपकी बात सुनते नहीं हैं, हम क्लास में जरूर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चित्त वासना से इतना ग्रस्त है, भारी है, कि वो अलाउ ही नहीं करता कि गीता की बातों को ठीक से सुन भी लिया जाए, समझ भी लिया जाए और धारण भी कर लिया जाए। लेकिन व्यक्ति अपनी असमर्थता, वासनाओं की अपनी गुलामी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वासनाओं को क्षरित करने को तैयार नहीं है, और फिर कहता है नहीं कृष्ण जी की बातें तो किताब में लिखी हुई छपी हुई बातें हैं, हम तो व्यावहारिक जीवन जीते हैं, तुम कोई व्यावहारिक जीवन नहीं जीते हो, तुम गप का जीवन जीते हो, तुम
सत्य को धारण करने लायक अपने चित्त को बनाने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं हो, और उसके बिना अगर तुम सोचते हो कि तुम ये सामाजिक उपाधियों को लेकर के बहुत बड़े हो गए, तो तुमने जीवन व्यर्थ ही जिया है। अगर तुमने यथार्थ आत्मवाद, यथार्थ आत्मा के बोध तक जीवन को नहीं उठाया, अपनी समझ को नहीं उठाया, तो जीवन दिया नहीं, जीवन का अर्थ भी नहीं समझा, मनुष्य जीवन को बेकार ही कर दिया। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदी महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात् अमृता भवन्ति। अगर तुमने अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप में मैं बुद्धि नहीं की, उसको नहीं जाना, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ ही कर दिया। फिर तुम्हारी सामाजिक पहचान चाहे जितने बड़े अधिकारी की हो, चाहे जितने बड़े व्यापारी की हो, और चाहे जितने बड़े किसान की हो, कोई भी सामाजिक उपलब्धि हो या कोई भी शास्त्रीय उपलब्धि हो, तुम बहुत बड़े ब्राह्मण 20 बिस्वा के वाजपेयी क्यों न हो, लेकिन अगर तुमने आत्मबोध नहीं प्राप्त किया, तो तुमने ठीक तरीके से जीवन को न समझा और न जिया। भगवान कृष्ण का यह आह्वान है कि देखो, तुम जो कर्म की पूंजी लेके आए, कर्म का भार लेकर के आए, वासनाओं से आक्रांत चित्त लेकर के आए, उन वासनाओं का क्षरण करके यहां से जाओ, और बिना वासनाओं का क्षरण किए वो आत्मबोध होने वाला है नहीं। और वासनाओं का क्षरण कैसे होगा का वो स्वधर्म के पालन से ही होगा। तुम देखो कि तुम्हारा स्थान कहाँ है, तुम्हारे स्वाभाविक संवेग कहाँ हैं, तुम स्वधर्म का पालन करो, और स्वधर्म का पालन भी निष्काम भाव से करो। तुम कामना की दृष्टि से मत चलो, तुम भगवान की प्रेरणा से चलो। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान बन जाओ, भगवत कार्य में हनुमान बन जाओ। तुम्हारा लक्ष्य डिवाइन इंस्पिरेशन से हो, कामना के प्रेरणा से कर्म मत करो, भगवत प्रेरणा से कर्म करो, हनुमान जी की तरह। तब तुम भी बल बुद्धि निधान बन जाओगे। परमात्मा ही तुमको शक्ति दे देंगे अगर तुम परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करोगे। तुम्हारा अंतःकरण सात्विक बनता चला जाएगा। जो तमोगुण और रजोगुण का बोझ है वो कम होता चला जाएगा। तपो भी क्षीण पापा नाम। अध्यात्म कहता है कि पाप है क्या। हम तो कई बार पाप की बड़ी उथली परिभाषाओं में ही उलझे रहते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो जो तुम्हारा आचरण स्वधर्म तुम्हारे स्वरूपावस्थान में बाधक है वो सब कुछ पाप है। जो जो तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारा चिंतन स्वरूपावस्थान की तरफ बढ़ने से तुमको रोकता है, संसार में ही फंसाए रखता है, वो सब पाप है। वो कर्म पाप है, वो भावना पाप है, वो विचार पाप है। जो भी तुमको उस आत्मबोध की तरफ बढ़ने से जो जो कुछ रोकता है वो सब पाप की श्रेणी में है और उससे मुक्त होना है। और इससे मुक्त होने का उपाय है ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करना। गुरुदेव कहते थे कि भाई देखो, कोई भी कर्म तब फलदायी होता है जब पर्याप्त मात्रा में उसको किया जाए। कल भी हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी कि 5-5 फीट 100 जगह खोदने से पानी नहीं निकलेगा, एक जगह 100 फीट खोदेंगे तो निकल आएगा। इसलिए हमको पर्याप्त मात्रा में कर्म करना चाहिए। जब हम साधना में भी पूरे समय लगते हैं, ये नहीं है कि हमने औपचारिक दृष्टि से कुछ 15-20 मिनट
पूजा आदि कर ली, नहीं, पूरा जीवन ही पूजा बन जाए, हमारे कर्म ही पूजा बन जाएं, हमारे कर्म ही ईश्वर की आराधना बन जाएं, हमारे कर्म ही ईश्वर की प्रेरणा से होने लगें, तब जाकर के साधना फलवती होगी। ये इतना आसान रास्ता नहीं है। ये जो है, ये बड़ा दृढ़ निश्चय का कार्य है, ये बड़े समर्पित लोगों का काम है। ये हल्के फुल्के नायमात्मा बलहीने निलभ्य, जो बलहीन व्यक्ति है, जो हल्के हल्के में ही सब चीज लेता है, उसके बस का नहीं है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत, कोई धीर पुरुष ही इसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कामनाओं का त्याग करना और प्रभु प्रेरणा से कर्म करना किसी चलते फिरते आदमी के बस की बात नहीं है। बड़ा दृढ़ निश्चय चाहिए, बड़ी स्पष्ट बुद्धि चाहिए। गीता जी में बहुत दृढ़ता से श्रद्धा चाहिए। तो हमारी जो वासनाएं हैं, जो हमारा स्वभाव है, जो हम पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप लेकर के आए हैं, उसको हम स्वधर्म पालन करके क्षरित कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, अपने चित्त को सात्विक और निर्मल बना सकते हैं। लेकिन हमको प्रभु के शरणागत हो करके कर्म करना पड़ेगा। सर्वधर्मान पर माम एकम शरणम व्रज, हम कामनाओं की शरण में रहते हुए अगर कर्म करेंगे तो ये पाप का पुंज क्षरित नहीं होगा। भगवान कहते हैं माम एकम शरण, जब हम केवल और केवल भगवत चरणानुरागी होकर के भगवान की शरण पकड़ करके कर्म करेंगे, बस तब भगवान कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तभी भगवान अपने शरणागत की सारे पापों को नाश कर देते हैं। तो हमको साधना का स्वरूप समझ कर्म ही साधना बन जाए, और कर्म साधना बनेगा तो साधना 24 घंटे की होगी। साधना 10, 20, 30 मिनट की नहीं होगी। हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर पाएंगे जो हम भगवान को समर्पित न कर सकें, या जिसके लिए भगवान की प्रेरणा न हो। फिर तो हमें पूरा जीवन ही हमारा आध्यात्मिक बनेगा, पूरी दिनचर्या ही हमारी आध्यात्मिक बनेगी, हमारा लक्ष्य भी आध्यात्मिक होगा, और हमारे कर्म, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं भी आध्यात्मिक होंगी, हमारी वाणी, हम मन वचन कर्म तीनों से आध्यात्मिक बन जाएंगे, और भगवान का प्रेम हमको प्राप्त होगा। और जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, उसको फिर संसार के प्रेम की बहुत जरूरत नहीं रहती, उसको तो सब कुछ मिल जाता है। भगवान कहते हैं सुंदर कांड में कि मुझे प्रिय कौन है, तो कहा सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। एक ही चौपाई पूरी साधना का निरूपण कर देती है। हमारा लक्ष्य है, जब तक हम जीव भाव में हैं तो भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के अनुग्रह के बिना, भगवान की कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान कृपा करते किस पर हैं? सब मम प्रिय, सब मम पुजाए। ठीक है, सब भगवान के ही पुत्र पुत्री हैं, सब भगवान ने ही पैदा किया है। लेकिन भगवान कहते हैं तिन्मा मोहि मनुज्योति भाए, उनमें सबसे ज्यादा मनुष्य प्रिय है। और मनुष्यों में भी कौन? जो वेद परायण है, जो धर्म परायण है। और फिर कहा सबते मोहि प्रिय निज दासा, मुझे अपना भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसको मेरी आशा के अलावा दूसरे से आशा ही नहीं है। भगवान कहते हैं मम दास कहाय नर आशा, करहु तो कहु कहा विश्वासा। मेरा भक्त कहलाते हो, मेरे दास कहलाते हो, और मनुष्यों से आशा लगाए बैठे हो। क्या मनुष्य परमात्मा से ज्यादा सामर्थ्यवान है?
ज़्यादा ज्ञानवान है, ज़्यादा दूरदर्शी है, नहीं। जो मेरा वास्तविक भक्त है वो तो भगवान से ही आशा लगाता है, संसारियों से आशा नहीं लगाता है। मम दास कहाय नर आशा, करहु तो कहु कहा विश्वासा। अगर मेरा भक्त कहला करके भी तुम छोटे छोटे संसारियों से आशा लगाते हो तो मेरे भक्त कहाँ हो तुम। और वहां सुंदरकांड में कहा भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से कि मुझे कौन प्रिय है, और प्रिय ही नहीं प्राण के समान प्रिय है। 2-3 बातें कही कि सगुण उपासक जो मेरे गुणों का उपासक है। और भगवान के गुण क्या हैं? जितने दैवी संपद हैं सब भगवान के ही गुण हैं। जो आसुरी संपद का उपासक नहीं है, जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, आढ्योभिजनमानस्मि कोन्योस्ति सदृशम मया, अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे समान कौन है, इस प्रकार के अहंकारी मूर्ख मुझे प्रिय नहीं है। कामी क्रोधी लोभी मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो जो सगुण उपासक हैं, जो भगवत डिवाइन वैल्यूज से भरी हुई जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो मुझे प्रिय हैं। दैवी संपत्ति से जो संपन्न है वो मुझे प्रिय हैं। जो डिवाइन, और नहीं भी तो डिवाइन वैल्यूज की कम से कम श्रेष्ठता मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, सद्गुणों की उपासना करते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। और परहित निरत वो फिर क्या करते हैं? वो स्वार्थ का जीवन नहीं जीते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों और दूसरे भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों। वो दूसरों की भी बढ़ती के लिए काम करते हैं। वो दूसरे के गर्दन पे पैर रख करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। परहित निरत दूसरे के कल्याणकामी होते हैं, ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं। और कहा नीति दृढ़ नेम, वो उनका जीवन अनैतिक नहीं होता है, नीति के अनुसार होता है, विवेक के अनुसार किसी परिस्थिति में जो करना होता है वो वही करते हैं। कोई अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि नीति क्या है और किसी भी एडवर्स सिचुएशन में भी वो नीति से डिगते नहीं हैं। नीतिपूर्ण व्यवहार, नीतिपूर्ण आचरण उनका हमेशा बना रहता है। नीति में, नियमों में दृढ़ता से वो टिके रहते हैं। ते नर प्राण समान मम, वो लोग मुझे प्राण से भी प्यारे हैं। और कहा जिनके द्विज पद प्रेम, जो संतों से प्रेम करते हैं, जो दुष्टों से प्रेम नहीं करते, जो पाप में आसक्त नहीं हैं, जो पुण्य कर्मा हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो दैवी संपद से भरपूर हैं, जो सत्संग में रुचि रखते हैं, जिनके द्विज पद प्रेम, जो इस प्रकार के संत प्रेमी हैं, सत्संग प्रेमी हैं, ते नर प्राण समान मम, वो उन्हीं को मैं अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करता हूं। भगवान का प्रेम, अनुग्रह, कृपा जिसको मिल जाए उसको तो सब कुछ मिल गया। तो इस प्रकार से अब भगवान जो चौथे प्रकार का अहम है उसको ध्यान में रखते हुए जो शास्त्रीय और सामाजिक पहचाने हैं उनके अनुसार हम किस प्रकार से कर्म करके और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य यथार्थ आत्मा का बोध ही है। ये सामाजिक पहचानों और शास्त्रीय पहचानों में अगर हमने मैं बुद्धि की तो भी हमने नहीं पहचाना अपने को, देह में मैं बुद्धि की तो भी नहीं पहचाना, जीव में मैं बुद्धि की तो भी नहीं पहचाना। ये बाकी के जो 3 अहम हैं वो उस चौथे
सत्य में अहम बुद्धि करने के लिए ही भगवान बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ तुम फंसे पड़े हो, कौन कौन सी गलत समझ में फंसे पड़े हो, और उस समझ से कैसे पार आ सकते हो और यथार्थ समझ आत्मा के रूप में अपनी निश्चय को दृढ़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को सुधारो, अपनी भक्ति को सुधारो, और फिर ज्ञान देने के लिए मैं सद्गुरु को भेज दूंगा। मैं स्वयं ज्ञान दीपक लेकर के तुम्हारे हृदय के अज्ञान के निवारण के लिए खड़ा हो जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम अगर क्षत्रिय के रूप में समाज द्वारा, शास्त्र द्वारा दी गई जो पहचान है क्षत्रिय की, उस रूप में भी अगर तुम अपने मैं को पाते हो, अपनी पहचान बनाते हो, तो भी युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान बड़े स्पष्ट रूप से गीता में बताना चाहते हैं कि संसार की शरण में जाने से जीव को तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जीव की तृप्ति तो प्रभु की शरण में जाने में ही है। प्रभु के आश्रय में ही जीव तृप्ति पाएगा, प्रभु के स्मरण में ही जीव तृप्ति पाएगा, और प्रभु के संरक्षण में ही जीव तृप्ति पाएगा। और अगर वो सोचता है कि नहीं, हम ये कर्म की गठरी लिए हुए, हम ये पाप पुण्य का बोझ लिए हुए ही आत्मज्ञान तक पहुंच जाएंगे, आत्मबोध तक पहुंच जाएंगे, तो ये कभी संभव नहीं है। कबीर ने कहा, चींटी चली अपने ससुरवा, 9 मन काजल लगाए। क्योंकि ससुराल जा रही थी चींटी, चींटी अपने ससुराल जा रही थी, अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए जा रही थी, तो थोड़ा मेकअप करके जाना तो जरूरी था। तो उसने मेकअप क्या किया कि 9 मन काजल लगाया, 9 मन काजल से अपना मेकअप किया और तब ससुराल चली। ये 9 मन काजल है क्या? चींटी हम ही हैं। 9 मन काजल का मतलब कम से कम 3 कुंटल काजल लगा के चींटी ससुराल जाना चाहती है। क्या जा पाएगी और अपने प्रेमी से मिल पाएगी? ये जीव अपने प्रभु से कभी मिल पाएगा? ये 9 मन पाप की गठरी, ये जो कर्म की गठरी जो है 9 मन की, अपने चित्त में लाद करके अगर ससुराल जाना चाहता है ये जीव, और अपने प्रभु से मिलने, प्रेमी से, परम प्रेमी परम प्रेमास्पद से मिलने के लिए ये अगर कर्म की गठरी लगा करके है तो छोटा, और 9 मन काजल लगा करके अगर अपने ससुराल जाना चाहता है प्रभु से मिलने, प्रीतम प्रेमास्पद से मिलने, क्या कभी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब तक वासना क्षय नहीं हो जाएगा, ये 9 मन काजल का मेकअप जो हम करके इस संसार में भटक रहे हैं, कभी समाज की दी पहचान को अपनी पहचान, कभी शास्त्र की पहचान, कभी देह की पहचान, कभी सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए प्रतिबिंब, जीवत्व को अपनी पहचान, ये सब 9 मन काजल है चींटी का। इससे ससुरवा जाना संभव नहीं होगा। ये सब काजल हटा करके बिल्कुल पवित्र हो करके अगर ये चींटी, जीव रूपी चींटी जाए, तो निश्चित रूप से ससुराल में पहुंच जाएगी और प्रेमी से उसका मिलन हो जाएगा, वो कृतकृत्य हो जाएगी, वो उस परम आनंद को प्राप्त कर लेगी, परम शांति को प्राप्त कर लेगी, जिसकी तड़प जन्म जन्मांतर से है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भगवान 31 से 37 श्लोक तक ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो स्वधर्म का पालन है यही वासना क्षय का उपाय है, और हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का आचरण करना ही चाहिए। अभी आगे भगवान बताएंगे कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में को कम अच्छे तरह से भी अगर कोई कर सकता है
तो उस कम अच्छे तरह से किए हुए स्वधर्म से को करना श्रेयस्कर है। पर धर्म का आचरण तो भयावह है, क्योंकि पर धर्म का आचरण और वासनाओं को इकट्ठा कर लेगा। स्वधर्म का आचरण ही वासना क्षय का स्रोत है। तो पाप क्या है? वासनाओं का क्षरण। वासनाएं पाप रूप क्या हैं? क्यों हैं? क्योंकि वो स्वरूपावस्थान में बाधा बनती हैं, सुख को, स्वरूप सुख को प्रतिबंधित करती हैं, और इनके क्षय का द्वार स्वधर्माचरण ही है। भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम स्वधर्म का ही पालन करो। तुम क्षत्रिय हो तो निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का, युद्ध के धर्म का पालन करो। धर्म युद्ध पूरी ऊर्जा के साथ करो, लेकिन स्वधर्म का पालन भी भक्त बन करके करो। लाभ के लिए मत करो, कामना पूर्ति के लिए स्वधर्म का पालन मत करो, भक्त बन करके करो, और निजी लाभ के लिए मत करो। भगवान सबके सुहृद हैं। भगवान अभी गीता में 5वें अध्याय में बताने वाले हैं। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि सुहृदम सर्वभूतानाम और ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मैं तो सबका सुहृद हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं भगवान किसी के से क्या दुश्मनी तो बराबर वाले से होती है, दोस्ती भी। भगवान तो सब कुछ के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले भी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान तो सबके सुहृद हैं। और भगवान ने कहा तुमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो कैसे मिलेगा? कहा ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, मुझे ही जान करके तुम शांति को पाओगे, और कोई रास्ता नहीं है शांति पाने का। कामना पूर्ति से शांति मिल जाएगी। इट इज ए ग्रेट इल्यूजन, ग्रेट डिल्यूजन, कि जिस मात्रा में कामनाएं पूरी होंगी, डिजायर्स फुलफिल होंगी, उस मात्रा में हमको शांति और सुख मिल जाएगा। भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तो तुम्हारे हित की बात तुमको बता रहा हूं, क्योंकि मैं सुहृद हूं। और ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, अरे मुझे जान करके, और परमात्मा को जानना या आत्मा को जानना एक ही बात है, दो बातें नहीं हैं। चेतन में टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो कृष्ण चेतन है वही हमारा चेतन है, बस हम अपने चेतन का रॉन्ग परसेप्शन लिए बैठे हैं। राइट परसेप्शन क्या होगा कि हम इसी चेतन को कृष्ण चेतन के रूप में पहचान लें। हम ज्ञात्वा माम, हम इसको परमात्म चेतन के रूप में पहचान लें, और अभी और यहीं हमको शांति मिल जाएगी। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, और भगवान सबके सुहृद हैं। भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानाम। जब सबके सुहृद हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई फिर हमारे जीवन में ये भगवान विपरीत परिस्थिति क्यों भेज देते हैं? भाई कोई किसी का सुहृद होगा, कोई पिता होगा तो सोचेगा मेरा बेटा जो है कष्ट में पड़ जाए, एडवर्स सिचुएशन में फंस जाए। अगर सुहृद हैं तो हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति क्यों भेजते हैं? तो शरणानंद जी महाराज कहते थे, और तमाम संतों ने कहा कि कोई भी परिस्थिति अगर भगवान भेजते हैं तो हमारे कल्याण के लिए ही भेजते हैं। एडवर्स सिचुएशन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी परिस्थिति केवल हमको सुख दुख देने ही नहीं आती, बल्कि हमारे पापों के क्षय के लिए आती है। लेकिन उस परिस्थिति में पाप का क्षय होगा कैसे? अगर हम विवेक पूर्वक परमात्मा के चरणों में श्रद्धा रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, तो वो परिस्थिति भले एडवर्स लग रही हो, वो तो हमको निखार करके जाएगी।
वो परिस्थिति हमको आध्यात्मिक रूप से उन्नत बना करके जाएगी। इसलिए परिस्थिति को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान सुहृद हैं, वो हमारे उन्नयन के लिए ही अनुकूल परिस्थिति भी भेजते हैं और हमारे उन्नयन, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए ही प्रतिकूल परिस्थिति भी भेजते हैं, बशर्ते कि हम विवेक पूर्वक भगवान के भक्त बन करके अपने स्वधर्म का पालन उस परिस्थिति में अगर करें तो वो एडवर्स सिचुएशन भी हमारे पापों का क्षय कर देगी, हमारे स्वभाव के क्षय का कारण बन जाएगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाएगी। कोई भी परिस्थिति हमको उठाने के लिए ही आती है, गिराने के लिए नहीं आती, भले वो परिस्थिति हमारी दृष्टि से अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान तो कोई भी परिस्थिति जीव के कल्याण के लिए ही भेजते हैं। इसलिए हमको हर दशा में भगवान के समर्पित शरणागत बने रहना चाहिए और स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। भगवान 34वें श्लोक में कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अर्जुन, अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। अगर तुम ये धर्मयुद्ध नहीं करोगे, तुम अपने क्षत्रिय धर्म से पलायन कर जाओगे, तो जो तुमने अभी तक बहुत सारी कीर्ति कमाई हुई है कि भगवान शंकर के साथ भी युद्ध करके उनको तुमने संतुष्ट किया और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, तुमने इंद्र की सहायता के लिए निवात कवच आदि का वध किया, देवताओं को भी तुम्हारी सहायता लेनी पड़ी। इस प्रकार से जो कीर्ति तुमने प्राप्त की है वो अकीर्ति में बदल जाएगी, अपकीर्ति में बदल जाएगी, और इस अपकीर्ति का बखान बहुत सारे लोग बहुत समय तक करते रहेंगे। कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, ये तुम्हारी कीर्ति कोई थोड़ी देर की नहीं होगी कि 100-200 साल, इसका तो इतिहास बन जाएगा, किस्से बन जाएंगे और तुम्हारी अपकीर्ति का शताब्दियों तक लोग कथन करते रहेंगे कि एक ऐसा भीरु योद्धा था अर्जुन जो इतना बड़ा युद्ध देख करके वहां से पलायन कर गया। तुम्हारी अपकीर्ति का बहुत काल तक गायन करेंगे लोग। और संभावितस्य च अकीर्ति ही मरणाद अतिरिच्यते, जो संभावित है अर्थात माननीय पुरुष है, जो सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए जो अपकीर्ति है मरणात अतिरिच्यते, वो मरण से भी बढ़ करके है। अर्थात युद्ध में प्राण दे देना ज्यादा ठीक है बजाय युद्ध से भाग खड़े होने की अपकीर्ति। जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो भी सम्मानित व्यक्ति है, माननीय पुरुष है, उसके लिए तो अपकीर्ति मरण से भी बढ़ करके है। जो इज्जतदार व्यक्ति है, माननीय है, उसके लिए अपकीर्ति प्राप्त करने, अपकीर्ति की अपेक्षा मरण बहुत बेहतर है। ऐसे भगवान ने प्रेरित किया कि अर्जुन तुम कितने कीर्तिवान हो, कितने श्रेष्ठ योद्धा हो, तुम्हारी कितनी यश है, कीर्ति है, उसको ध्यान में रख करके तुमको युद्ध करना ही श्रेयस्कर है, स्वधर्म का परित्याग करना श्रेयस्कर नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा, संभावित कर अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। ये सारे शास्त्र वही कहते हैं। संभावित कर, अब इसका ट्रांसलेशन ही कर दिया तुलसी बाबा ने इसी श्लोक का। संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, अवधि में लिख दिया वहां कि संभावित कर अपजस लाहू,
अपयश का मिलना, अपजस लाहु, किसको? संभावितस्य, अर्थात सम्मानित माननीय श्रेष्ठ पुरुष के अपयश का मिलना मरण कोटि सम दारुण दाहु, वो तो करोड़ों बार मृत्यु में जितना दुख और कष्ट होता है उससे भी बढ़कर है अगर किसी सम्मानित व्यक्ति को अपयश मिल जाए। तो भगवान ने कहा तुम अपनी कीर्ति को देखते हुए भी युद्ध से पलायन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात रणात उपरतम, भय के कारण रणात उपरतम, युद्ध से हटा हुआ, मनस्यन्ते मानेंगे। भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते, भय के कारण तुमको युद्ध से विरत हुआ हटा हुआ मानेंगे। कौन मानेंगे? महारथा, महारथी लोग। ये जो दुर्योधन हैं, कर्ण हैं, अनेक अनेक तुम्हारे पक्ष के भी योद्धा महारथी और विपक्ष के भी जो महारथी हैं वो सब ये मानेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से हट गए। जो तुम ये मान करके बैठे हो कि तुम करुणा से कृपा करके कि मेरे जो निकट नियर और डियर हैं उनका नाश न हो जाए, तुम करुणा के कारण युद्ध से विरत हुए हो, ये कोई नहीं मानेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने गुरु को बड़ा सम्मान दिया इसलिए युद्ध से विरत हो गए, भीष्म पितामह को बहुत सम्मान दिया इसलिए युद्ध से विरत हो गए, अपने चाचा मामा भाई ताऊ साले बहनोई सब पर कृपा करने के लिए तुम युद्ध से विरत हुए। सारे महारथी सारे योद्धा यही मानेंगे कि तुम भय के कारण ही युद्ध से विरत हुए हो, तुमने युद्ध से मुंह मोड़ा है। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्, जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत श्रेष्ठतर धनुर्धर थे। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा, तुम बहुत सम्मानित होकर भी अब उन्हीं की दृष्टि में जो तुम्हारा सम्मान करते थे, तुम्हें श्रेष्ठ मानते थे, अब क्या मानेंगे? यास्यसि लाघवम्, वो कहेंगे ये तो बड़ा हीन व्यक्ति निकला, लघुता को प्राप्त हो जाओगे, हीनता को प्राप्त हो जाओगे उन्हीं की दृष्टि में जिनकी दृष्टि में तुम बहुत श्रेष्ठ थे। ये तुम्हारा जो सोच है, ये जो तुम्हारा कर्म तुम सोच रहे हो कि बड़ा महान है, करुणा से प्रेरित है, युद्ध से पलायन करना, मुंह मोड़ना, ये तुमको लघुता हीनता प्राप्त कराएगा उन्हीं की दृष्टि में जो तुम्हें श्रेष्ठ मानते थे। वो तो यही कहेंगे कि कर्ण द्रोण और भीष्म के भय से ये अर्जुन युद्ध से पलायन कर गया, वो ये नहीं मानेंगे कि ये दया करके हट गया है। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। और क्या होगा अर्जुन, तुम्हारे इस पलायन से, युद्ध से पलायन से और क्या नतीजा निकलने वाला है कि अवाच्य वादांश्च बहून्, बहुत से ऐसे शब्द तुम्हारे लिए कहे जाएंगे जो तुम सुन नहीं सकोगे और जो मैं बता भी नहीं सकता हूं। अवाच्य न कहने योग्य बहुत से वचन तुम्हारे लिए कहे जाएंगे, अर्थात लोग तरह तरह से तुम्हारी निंदा करेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि अरे बड़ा भारी धनुर्धर बनता था और देखो जब असली टेस्ट का टाइम आया तो भाग खड़ा हुआ। तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। न कहने योग्य बहुत सारी बातें तुम्हारे लिए कही जाएंगी, किनके द्वारा
वदिष्यन्ति तव अहिताः, जो तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं, अर्थात तुम्हारे बैरी लोग हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, वो तरह तरह से तुम्हारी निंदा करेंगे और बहुत सी ऐसी बातें तुम्हारे लिए कही जाएंगी जो कहने योग्य नहीं हैं, लेकिन कही जाएंगी और तुम सुनोगे। और उन सब बातों को सुनने से होगा क्या? ततो दुख तरम नुकुम, इस प्रकार की निंदाजनित बातें, सामर्थ्यहीनता के आरोप जब तुम्हारे ऊपर लगाए जाएंगे, तमाम न कहने योग्य बातें तुम्हारे लिए कही जाएंगी, तो उससे बढ़ करके दुख देने वाला और कोई बात तुम्हारे लिए भला हो सकती है? उस निंदा जनित दुख से अधिक बड़ा दुख और क्या होगा तुम्हारे जैसे वीर के लिए? तो ये मत समझो कि तुम ये कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हो। स्वधर्म को देखते हुए भी युद्ध से पलायन करना तुम्हारे लिए निंदनीय है, श्रेयस्कर नहीं है। इस प्रकार से 31 से 36 श्लोक तक भगवान ने स्वधर्म के पालन की दृष्टि से भी युद्ध करने की अनिवार्यता और उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका श्रेयस्कर होना अर्जुन को बताया। और इस स्वधर्म पालन के प्रकरण का अब निगमन करते हुए इस 37 श्लोक में भगवान निगमन करते हैं इस स्वधर्म पालन के प्रकरण का, और कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कहा अर्जुन, अब निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन, अब ये जो तुम रथ के पीछे बैठे हुए हो, गांडीव एक तरफ रख करके मुंह लटका करके, ये छोड़ो, ये हतोत्साह छोड़ो और कृतनिश्चय, बिल्कुल युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक निश्चय करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। और क्या करने के लिए खड़े हो जाओ? कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम मारे जाओगे इस युद्ध में तो स्वर्ग हो जाओगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर तुम जीत जाओगे तो धरती के, पृथ्वी के राज्य का भोग भोगोगे। दोनों तरह से श्रेय ही प्राप्त होगा। मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के भोग प्राप्त होंगे, और अगर जीत जाओगे तो धरती के भोगों को भोगोगे। लेकिन अगर तुमने पलायन किया तो सारा अपमान, अकीर्ति तुम्हारे हिस्से में आएगी। इससे बड़ा अपमान और कोई होगा नहीं तुम्हारा। तो इस तरह से भगवान ने 31 से 37 श्लोक तक व्यावहारिक अहम को ध्यान में रख करके, चूंकि अर्जुन अपने को क्षत्रिय मानता था, तो कहा कि क्षत्रिय मानते हो तब भी युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। और ये युद्ध ऐसा है कि ये नहीं है कि पराजित होकर के भी तुम जिंदा रह जाओगे। देखो, इस युद्ध में दो ही बातें होनी हैं, या तो तुम मारे जाओगे और या तुम्हारे शत्रु मारे जाएंगे। या तो शत्रु मारे जाएंगे तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे, और तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे। बीच की स्थिति नहीं है। यहाँ पराजित होकर के नहीं जीवित रहना है, यहाँ तो या तो मरना है या मारना है, या तो शत्रु को जीत करके जीवित रहना है, और नहीं तो शत्रु के हाथों मारा जाना है। दोनों ही बातों में कल्याण है, क्योंकि वो स्वधर्म का पालन है। गुरुदेव कहते थे कि डू द बेस्ट बट बी रेडी टू रिसीव द वर्स्ट। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में, इन ए गिवन सर्कमस्टेंस, अपना बेस्ट करना चाहिए। जो वो सबसे अच्छा कर सकता है वो करना ही चाहिए, बट बी रेडी टू रिसीव द वर्स्ट। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट कर दिया है तो आई एम गोइंग टू गेट बेस्ट रिजल्ट। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, रिजल्ट ना आए वैसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बेस्ट ना करें।
और अगर वर्स्ट उसके फल के रूप में मिल जाए तो रोने की जरूरत नहीं है, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, क्योंकि यू हैव डन योर बेस्ट। आपने अपना सबसे अच्छा जो कर सकते थे वो कर दिया, और यही आपसे अपेक्षित था। आध्यात्मिक उन्नति आपकी हो जाएगी, और आपको उतनी ही खुशी खुशी अगर फल अनुकूल नहीं मिलता। गुरुदेव ने तो कहा वर्स्ट, डू द बेस्ट बट बी रेडी टू रिसीव द वर्स्ट। उन्होंने कहा इट गिव्स यू ट्रिमेंडस कुशन, ये तुमको एक बफर स्टेट देता है, कुशन देता है कि हमने अपना सबसे अच्छा किया, लेकिन अगर हमको बदले में सबसे बुरा भी मिल गया तो मनोमालिन्य की बात नहीं है, हमको एक ये कुशन देता है, वो तैयारी कि हम वर्स्ट को भी रिसीव करने के लिए तैयार हैं, हमको एक कुशन देता है, जीवन में हमको समता देता है, जीवन में हमको एक समत्व भाव लाता है। हम परिणाम के आश्रित होकर के जीवन नहीं जीते हैं, हम भगवान के आश्रित होकर के जीवन जीते हैं। हमारा जीवन फलाश्रित नहीं रह जाता, परमात्मा के आश्रित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का आदेश है कि डू योर बेस्ट, अपने स्वधर्म का पालन करो, भगवान की शरण में रह करके करो। वो हमने किया तो हमने अपना बेस्ट कर लिया। अब फल क्या आया, कितना आया, क्यों आया, हमको फल की चिंता नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूः माते संगोस्त्व अकर्मणि। यही अभी गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान और स्पष्ट करके खोल के बताने जा रहे हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, ये सुख दुख के चक्कर में मत पड़ो। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, तुम 6 बातों में समता रख करके जीवन जियो। सुख दुखे समे कृत्वा, देखो सुख और दुख में समता रखो। लाभा लाभो, और समता रखो माने ये नहीं है कि हम दुख के निवारण का उपाय न करें या सुख पाने का उपाय न करें। दृष्टि में समान समझो कि अगर दुखद परिस्थिति आई है तो वो भी भगवान की भेजी हुई है, सुखद आई है तो भी भगवान की भेजी हुई है, लाभ की स्थिति बनी है तो भी भगवान की भेजी हुई है, और हानि की स्थिति है तो भी भगवान की भेजी हुई है, विजय हुई है तो भी भगवान की कृपा है, और पराजय हुई है तो भी भगवान द्वारा ही प्रदत्त परिस्थिति है। इनमें समता की बुद्धि रखो, तुम तो भगवान में दृष्टि रखो। सुख दुख को बड़ी बात मत मानो, भगवान की शरण में रहते हुए स्वधर्म पालन को ही बड़ी बात मानो। सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ समे कृत्वा, जया जयौ समे कृत्वा। कहा ये सुख और दुख को समान मानकर, लाभा लाभौ समौ कृत्वा जया जयौ समौ कृत्वा। ये सुख और दुख में समता रखना, लाभ और अलाभ या हानि में समता रखना, जय और अजय, जय और पराजय में समता रखना। ऐसे दृष्टि रखते हुए, ऐसी समझ बनाए रखते हुए ततो युद्धाय युज्यस्व, फिर तुम युद्ध में लगो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा करके अगर तुम इस दृष्टि को रखते हुए, इस समता की दृष्टि को रखते हुए युद्ध करोगे तो न एवं पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। किस प्रकार? जो बातें मैंने अभी पहले पाप बता दी हैं वैसे पाप को प्राप्त नहीं होगे। और पाप है क्या? जो अभी हमने चर्चा की कि जो हमारे स्वरूपावस्थान में बाधा बने वही पाप है, जो हमारे सुख को, आत्म सुख को प्रतिबंधित करे वही पाप है। और इस पाप के क्षय का
स्रोत द्वार है स्वधर्माचरण। तो भगवान कहते हैं ये जो वासना संग्रह रूपी पाप है, जो स्वभाव को जटिल बनाने रूपी पाप है, जो कर्म के संग्रह रूपी पाप है, जो कामनाओं वासनाओं को बढ़ाने रूपी पाप है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा इस प्रकार से समता में रह करके किया गया कर्म पाप को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि पाप का क्षरण करने वाला हो जाएगा। वो स्वभाव का क्षरण करने वाला हो जाएगा, वो वासनाओं कामनाओं का क्षरण करने वाला हो जाएगा, वो चित्त को हल्का करके चित्त की सात्विकता बढ़ाने वाला कर्म हो जाएगा। तो भगवान ने यहाँ संदेश दिया कि इन तीनों की दृष्टि से ही मनुष्य को जीवन की हर चुनौती का मूल्यांकन करना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां आती रहेंगी और सुख की भी आएंगी, दुख की भी आएंगी, लाभ की भी आएंगी, अलाभ की आएंगी, जय की आएंगी, लेकिन हमको इस दृष्टि से समेकृत्वा परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए, जीवन की हर चुनौती का मूल्यांकन करते हुए, उसमें युद्धस्व का मतलब है डू योर ड्यूटी व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। आपके लिए जो कुछ श्रेयस्कर है, जो आपका कर्तव्य है इन ए गिवन सर्कमस्टेंस, उसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से करते रहें, अपने स्वधर्म का पालन करें और भगवान के भक्त बन करके करें। ऐसा अगर करेंगे तो जो ये मन और बुद्धि की समता है, देखिए सुख दुख जो है ये मन की प्रतिक्रिया है, हमें मन में ही सुख और दुख का अनुभव होता है, और लाभ क्या है ये बुद्धि की कल्पना है, और जय पराजय क्या है ये भौतिक जगत की स्थिति है। हमने किसी चीज को जय की विजय की स्थिति मान लिया और किसी चीज को पराजय की मान लिया। तो जय और पराजय शरीर और संसार के स्तर पर होता है, जो लाभ हानि है वो बुद्धि के स्तर पर होती है, बुद्धि का आकलन है, और सुख दुख मन के स्तर पर अनुभव होता है, ये मन का आकलन है। लेकिन न संसार सत्य, न शरीर सत्य, न बुद्धि सत्य, न मन सत्य, फिर भी हम जीव हैं, हमारे लिए ये सब सत्य है। तो हमारे लिए फिर रास्ता क्या है? सुख दुखे समेकृत्वा लाभ। हमको तो समता बनाए रखते हुए अपना स्वधर्म पालन करें, भगवान की शरण में रहते हुए, तो ही ये वासना क्षय का उपाय बन जाएगा। मन के स्तर पर भी समता रखें, बुद्धि के स्तर पर समता रखें, और भौतिक जगत की जो उपलब्धियां हैं, जय पराजय, इसमें भी हम समता बनाए रखें। तो अस्तित्व के तीनों धरातलों पर, देह और संसार के धरातल पर, बुद्धि के धरातल पर और मन के धरातल पर, तीनों धरातलों पर जो हमारी ऊंच नीच की अनुभूति होती है, अनुकूल प्रतिकूल की अनुभूति होती है, उसमें समता बनाए रखें। और भगवान इसी को तो योग कहते हैं। अभी आगे भगवान बताने वाले हैं, दूसरे अध्याय के ही भगवान 48वें श्लोक में बताने वाले हैं अर्जुन कि यही तो योग है, ये समता बनाए रखना ही योग है। वहां कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने इसी दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में योग की परिभाषा ही कर दी है। वो परिभाषा यही है जो 38वें श्लोक में भगवान का संदेश है, उसी को और खोल करके वहां बता दिया। यहां भी भगवान योग में ही लगाना चाह रहे हैं अर्जुन को, और वहां कहा बड़े स्पष्ट रूप में कि अर्जुन योग में स्थित होकर के ही तुम कर्म करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, और आसक्ति छोड़ करके करो,
कामना की आसक्ति छोड़ करके करो, फल की आसक्ति छोड़ करके करो। सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा, लाभ हो चाहे हानि हो, सफलता मिले चाहे असफलता मिले, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, दोनों में समता रखो। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखो समता का ही नाम योग है। सिद्धि असिद्धि में समता बनाए रखना, इसी को योग कहते हैं। भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्जुन योगी बनो। योगी बनने का रास्ता क्या है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयत्। इन 6 चीजों में समता बनाए रखना, सम रहना, यही तो योग है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो तुम ये सुख दुख को जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देते हो, तुम लाभ और हानि को बहुत ज्यादा महत्व देते हो, तुम जय और पराजय को बहुत ज्यादा महत्व देते हो, और परमात्मा को महत्व नहीं देते, कामना त्याग को महत्व नहीं देते। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उसको महत्व नहीं देते हो। जो मन की एक संवेदना है सुख दुख, उसको बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हो। जो लाभ और हानि बुद्धि की कल्पना है उसको न जाने कितनी बड़ी चीज मान के बैठे हो। और जो संसार और शरीर के स्तर पर परिस्थिति प्राप्त होती है जय पराजय की, उसको जाने क्या मान के बैठे हो। तुम सुख दुख को महत्व देते हो, तुम मंगल को महत्व नहीं देते, तुम अपने वास्तविक कल्याण को महत्व नहीं देते, तुम आत्मबोध को महत्व नहीं देते, तुम आत्म सुख को महत्व नहीं देते, तुम आत्म सत्य को महत्व नहीं देते, तुम कृष्ण तत्व को महत्व नहीं देते, तुम यथार्थ आत्मा में मैं बुद्धि हो जाए इसके लिए जो कुछ करना चाहिए उसको करने को महत्व नहीं देते। तो कहते थे कि तुम सुख दुख को मापदंड मत बनाओ जीवन का, कि ज्यादा सुख मिल गया तो जीवन सफल हो गया, ज्यादा दुख मिल गया तो असफल हो गया। सुख दुख को नहीं, मंगल को मापदंड बनाओ, कल्याण को मापदंड बनाओ, मुक्ति को मापदंड बनाओ, स्वरूपावस्थान तक कितना बढ़ना हुआ उसको मापदंड बनाओ। और उन्होंने कहा कि देखो तुम तो सुख दुख के बारे में बहुत समझते भी नहीं हो। सुख दुख का तरीका क्या है? हमारी बिल गेट्स से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो बिल गेट्स हमारे न सुख का कारण होंगे न दुख का कारण होंगे, न मुकेश अंबानी हमारे सुख दुख का कारण होंगे। सुख और दुख का कारण कौन होता है? जिससे हमारी पहचान होती है, जिससे हमारी निकटता होती है, जिससे हमारा संबंध होता है। कहते थे देखो एक बात जान लो कि जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है। जहां से तुमको सुख नहीं मिला है वहां से दुख भी नहीं मिलेगा। इस शरीर से हमारा संबंध है, ये शरीर हमको बहुत सुख देता है तो ये शरीर ही हमारे दुख का भी कारण बनता है। किसी ने कहा कि साहब हड्डियां क्यों बनाई शरीर में? तो एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा बुढ़ापे में दुख देने के लिए ये हड्डियां बनाई। जब हड्डी का दर्द होता है तो फिर उससे बड़ा दुख जो है वो शत्रु भी नहीं दे सकता है। तो अगर जो सुख का कारण है वहीं से दुख मिलता है, अगर ये शरीर सुख का कारण है तो ये शरीर ही दुख भी देगा। अगर धन हमारे सुख का कारण है तो धन ही हमें दुख भी दे सकता है। अगर संबंध हमारे सुख के कारण हैं तो संबंध ही हमारे दुख का कारण भी बनने वाले हैं। सुख का हेतु जो है वही दुख का हेतु भी बनता है। जहां से सुख नहीं मिला है वहां से दुख भी नहीं मिलता है। ये एक बड़ी मजेदार बात है, लेकिन हम समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और हम तो बस सुख सुख ले लेंगे और दुख को छोड़ देंगे। अरे नहीं, ये संसार अगर सुख देता है तो ये संसार ही दुख देता है। ये शरीर अगर सुख देता है तो ये शरीर ही सुख दुख भी देता है। ये मन अगर सुख देता है तो ये मन ही दुख भी देता है। हमारे विचार अगर हमको सुख देते हैं तो यही दुख भी देते हैं। सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है।
जिस केंद्र से सुख मिलता है उसी से दुख मिलता है। एक ही केंद्र है जहां केवल सुख ही सुख मिलेगा, और वो है हमारा आत्मा, वो है परमात्मा, वो है प्रभु। इसलिए उसी की शरण ग्रहण करें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए। हम तो भगवान के भक्त करके बन करके अपने स्वधर्म का पालन करें, वासना का क्षय कर लें, और आत्मा के यथार्थ के बोध में, यथार्थ आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। यही गीता का आह्वान है। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि हम सबको ऐसी सामर्थ्य दें कि हम वासना का क्षय करने के लिए स्वधर्म का पालन कर सकें और आत्मबोध के अपने परम और चरम लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से और बहुत तीव्रता से हम जल्दी से जल्दी बढ़ सकें। भगवान से इसी अनुग्रह की कामना के साथ आज यहीं प्रवचन को विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।